कल्पना कीजिए, एक राज्य दरबार भरा हुआ है मंत्रियों से, ऋषियों से, प्रजाजनों से, और सिंहासन पर विराजमान है उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा, राजा राम। वह राजा जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, जिनकी बातों को कोई नकार नहीं सकता। उनकी बातों में ऐसी मोहिनी है, ऐसा जादू है। फिर भी वो अपनी बात प्रजा से नहीं मनवाते, अपितु प्रजा का जो पक्ष है, मत है, उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं। और इसके कारण उनके अंगत जीवन में कष्ट ही कष्ट उत्पन्न होता है। और एक है आज का समय, यहाँ लोकशाही है, परंतु लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। वह सीधे जाकर सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति को अपनी फरियाद नहीं सुना सकते, और उनकी बात सुनी जाए या स्वीकार ली जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सोचने का विषय यह है कि भारतवर्ष में लोकशाही अब है या तब थी। नमस्ते, तर्क और तथ्य हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आधुनिक युग में लोकशाही क्या प्राचीन भारत की राजाशाही से बेहतर थी? यह लोकशाही कहाँ से प्रेरित है? आधुनिक लोकशाही किनके विचारों से प्रेरित है और उनके जीवन में क्या हुआ था? और भारत के संदर्भ में हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो मित्रों, 17वीं सदी में इंग्लैंड में विचारक हुए जिनका नाम था जॉन लॉक। 17वीं सदी के अंतिम समय में वहाँ का राजा था चार्ल्स द्वितीय। वो बहुत ही क्रूर राजा माना गया है, क्योंकि उसके विरुद्ध जो भी जाता था उसे वह फांसी दिलवा देता था। कोई भी उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता था। ऐसे समय में जॉन लॉक ने चार्ल्स द्वितीय के विरुद्ध लिखना शुरू किया। जॉन लॉक के मूलभूत 3 विचारों को आधुनिक लोकशाही का आधार स्तंभ माना जाता है। एक है मनुष्य के जीने का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता, और तीसरा है मालिक होने का हक। कोई भी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीद सकता है और उसका स्वामी बन सकता है। तो यह है जॉन लॉक के विचार, जो आगे चलकर लोकशाही की नींव बने। उस समय परिस्थिति क्या थी? जॉन लॉक ने चार्ल्स द्वितीय के विरुद्ध लिखना शुरू किया। उसने कहा कि राजा सर्वोपरि नहीं है, राजा की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता को ये अधिकार है कि वो राजा को चाहे तो सत्ता से बेदखल कर सके। जॉन लॉक का यह भी कहना था कि राज्य और धर्म दो अलग है, दोनों को अलग ही रखना चाहिए। किसी पर कोई भी धर्म थोपा नहीं जा सकता, जो आगे चलकर आधुनिक सेक्युलरवाद का स्वरूप धारण करता है। जब चार्ल्स द्वितीय ने जॉन लॉक के बारे में सुना कि जॉन लॉक उसका विरोध करता है,
तो चार्ल्स द्वितीय की एक लिस्ट थी जिसमें जिन व्यक्तियों को फांसी दी जानी है उनके नाम थे। उन नामों में जॉन लॉक के नाम को भी शामिल कर दिया गया। तब जॉन लॉक अपने मित्रों की सहायता से वहां से भाग गया और तब उसने यह जो जीने का अधिकार है उसके बारे में बात की। राज्य में कोई भी व्यक्ति राजा के विरुद्ध बोल सकता है, उसको बोलने का और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो जॉन लॉक के जीवन में ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, उसी के कारण उसने यह 3 मूलभूत विचार दिए कि मनुष्य को जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और मालिक यानी कि स्वामी बनने का अधिकार है। अब भारत के संदर्भ में ये 3 बातों का हम मूल्यांकन करेंगे। हमारे यहाँ यह दिक्कत है कि हमने हमारे वैचारिक खजाने को छोड़कर बाहर वालों की संकुचित सोच को अपना लिया। उनके समय में जो परिस्थितियाँ थी वो हमारे यहाँ नहीं थी, फिर भी हमने परिस्थितियों को उनकी नज़र से देखा और इसी के कारण हमारे यहाँ लोग गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ सके। लोगों के बीच राष्ट्र भावना का जन्म नहीं हुआ। कहने के लिए लोग स्वतंत्र हो गए, परंतु उस तंत्र में कहीं स्व नहीं था। जॉन लॉक ने कहा, मनुष्य को राजा के विरुद्ध बोलकर जीवन का अधिकार है। हमारे यहाँ यह पहले से ही लागू था। क्या भगवान राम पर लोगों ने आरोप नहीं लगाए? या श्री कृष्ण भगवान पर लोगों ने आरोप नहीं लगाए? चोरी का आरोप नहीं लगाया। फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने या राजा राम ने उन्हें मृत्यु दंड दिया? नहीं दिया। मृत्यु दंड के लिए हमारी अवधारणा यह है, राजा किन परिस्थितियों में मृत्यु दंड दे सकता है? एक तो उसने नारी का अपमान किया हो, नारी का द्रोह किया हो, तब उसे मृत्यु दंड देना आवश्यक है, क्योंकि नारी की हमारे यहाँ पूजा होती थी, उसे शक्ति का अवतार माना जाता था। और दूसरा देशद्रोह। देशद्रोह के लिए मृत्यु दंड ही धर्मशास्त्रों में माना गया है, क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह हमारी अवधारणा है। जॉन लॉक यह मानता था कि रिलीजन और राज्य दोनों अलग अलग व्यवस्था है, उन्हें अलग ही रखना चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत यह हुई कि बौद्धिक आतंकवादियों ने रिलीजन को धर्म बता दिया। धर्म रिलीजन से बहुत ही अलग है। धर्म कर्तव्य की जो भावना है, कर्तव्य का जो बोध है, उसे धर्म कहते हैं। एक राजा धर्म विहीन नहीं हो सकता। अगर वो धर्म से विहीन है तो वो अधर्म के पक्ष में है। यानी कि धर्म विहीन राजा अपनी प्रजा का पालन नहीं करेगा, वह प्रजा पर अपनी ही चलाएगा। हमारे यहाँ धर्म केवल पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, नैतिकता और कर्तव्य दोनों धर्म का ही एक स्वरूप है। तो राजा अथवा राज्य धर्म विहीन नहीं हो सकते थे, यह हमारी अवधारणा थी। जॉन लॉक का यह कहना था कि राज्य में सभी नागरिकों को जमीन धारण करने का, जमीन का स्वामी बनने का हक है, अधिकार है।
तो ये अधिकार तो पहले से ही हमारे यहाँ राजा ने प्रजा को दे रखा था। राजा के जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते थे जब राजा अपनी स्वयं की जमीन प्रजा को दान दे दिया करता था। हमारे यहाँ यह पद्धति थी। तो जॉन लॉक के समय में वहाँ पर जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को भारत में देखना, प्राचीन भारत में देखना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। यह समस्याएं अंग्रेजों के आने के बाद, बाहरी लोगों के आने के बाद भारत में आई। यानी लोकशाही क्या होती है, हमें बाहर से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में लिखा हुआ है। चाणक्य ने भी इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। तो हमें बाहरी विचारकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के आधुनिक युग में लोकशाही बहुत ही भ्रामक है। वो इस तरह, प्राचीन भारत में इतनी लोकशाही थी कि प्रजा जब चाहे तब अपनी आवाज़ उठा सकती थी। उसके लिए उसे कोई भी तोड़-फोड़, हड़ताल, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रजा का मत ही काफ़ी था राजा पर नियंत्रण करने के लिए। आज के युग में क्या होता है, 5 वर्ष में एक बार प्रजा का मत लिया जाता है, क्योंकि प्रजा का मत भिन्न भिन्न होता है। तो जिसके पास बहुमत आ जाता है, उसके पास सारी सत्ता आ जाती है, भले ही फिर वो शासन के लिए योग्य हो कि न हो। और ऐसे में प्रजा के पास कोई भी अधिकार बाकी नहीं रहता। प्रजा केवल आदेशों के पालन के लिए है। कुछ लोगों को लाभ होता है, लेकिन जिनको लाभ पहुंचना चाहिए उन्हें नहीं होता। और जिन समुदाय को मान लिया जाता है कि यह तो बहुत ही उच्च वर्ग के हैं, और भले ही वास्तविक दुनिया में वह लोग बहुत ही खराब दशा में हो, उनकी कोई परवाह नहीं करता। उनके मताधिकार की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो गिनती में कम होते हैं। यह आधुनिक लोकशाही का स्वरूप है। तो हमारे इसी दुर्दशा लोकशाही के विचारों को हमने बाहर से लिया, इसके कारण हुई। तो मित्रों, तर्क और तथ्य में इतना ही। लोकशाही के विषय में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।